आज का प्रोजेक्ट एक मोनो एम्पलीफायर है जो 4 ओम पर 1200 वाट आरएमएस और 1680 वाट की पीक पावर देता है। इसकी विशेषता है इसका दो प्रकार से इस्तेमाल। एक सामान्य एम्पलीफायर की तरह जिसकी फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। दूसरे बेस ड्राइवर यानी बूफर या सब बूफर के लिए विशेष तौर पर बने एक एम्पलीफायर के रूप में। इसमें एक एक्टिव बैंड पास फिल्टर लगाया गया है। इससे आपको बेस ड्राइवर के साथ कोई क्रॉसओवर नेटवर्क लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और क्रॉसओवर नेटवर्क के कारण होने वाले पावर लॉस जो लगभग 20 से 30% तक होता है से भी बच सकेंगे। अब एम्पलीफायर की पूरी पावर बिना किसी लॉस के बूफर को मिल सकेगी। फ्लैट या बैंड पास इन दोनों फंक्शन को एक स्विच से सिलेक्ट किया जा सकता है। फिल्टर मोड ऑन है, इसके लिए इंडिकेटर भी लगा है। इस एम्पलीफायर को 4 ओम के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि 8 ओम के दो बेस ड्राइवर पैरेलल में लगाने पर उनको एम्पलीफायर की पूरी आउटपुट मिल सके। अगर आप यह दोनों ड्राइवर जो पैरेलल में 4 ओम के होते हैं को 2 ओम के एम्पलीफायर के साथ जोड़ेंगे तो एम्पलीफायर की आधी आउटपुट ही बेस ड्राइवर को मिल पाती है। साथ ही इस एम्पलीफायर की आउटपुट ब्रिज भी की गई है। वह इसलिए क्योंकि 4 ओम पर 1200 वाट आरएमएस की सिंगल एंडेड आउटपुट के लिए 100 वोल्ट एसी की जरूरत होगी जो डीसी में कन्वर्ट होने पर प्लस माइनस 140 वोल्ट डीसी हो जाती है। इतनी अधिक डीसी वोल्टेज को ओरिजिनल 5200-1943 ट्रांजिस्टर भी सहन नहीं कर सकते। वे केवल प्लस माइनस 127 वोल्ट डीसी तक ही काम कर सकते हैं। इतनी अधिक वोल्टेज के लिए पावर ट्रांजिस्टर ना तो आसानी से मिलते हैं और न ही सस्ते होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ इसकी आउटपुट को ब्रिज करने का फैसला किया। इसके लिए अधिकतम प्लस माइनस 67 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है जो 5200-1943 के ट्रांजिस्टर के लिए अधिक नहीं है। और यहाँ तक कि इतनी सप्लाई में तो डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर भी इसमें ठीक काम करते रहते हैं। सिंगल एंडेड आउटपुट की तरह ब्रिज्ड आउटपुट में भी आउटपुट वोल्टेज स्विंग समान है जिससे इसकी साउंड क्वालिटी, साउंड प्रेशर और पंच में कोई कमी नहीं आती है। अब इस एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को देखते हैं। हालांकि इसमें डिफरेंशियल इनपुट प्री एम्पलीफायर नहीं लगाया है, फिर भी आप इसे बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड किसी भी लाइन एक्सिलरी इनपुट से चला सकते हैं। लाइन या एक्सिलरी इनपुट की सेंसिटिविटी 715 मिलीवोल्ट है। आजकल बहुत से लोग म्यूजिक सोर्स के लिए फ़ोन की ईयरफोन आउटपुट का उपयोग करते हैं, इसलिए इसमें एक फ़ोन इन की सुविधा भी दी गई है। फ़ोन की ईयरफोन आउटपुट से आप इस एम्पलीफायर में लगे फ़ोन इन को जोड़ सकते हैं। प्रॉपर मैचिंग के लिए ईयरफोन का डमी लोड भी इसमें लगाया गया है। फ़ोन इन की सेंसिटिविटी 330 मिलीवोल्ट है। यहाँ लाइन एक्सिलरी और फ़ोन इनपुट के लिए एक सिलेक्टर स्विच भी लगा है। इसका प्री एम्पलीफायर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसके इनपुट पर ही यह ऑटो गेन लिमिटर सर्किट भी लगाया गया है जो इनपुट सिग्नल को लिमिट में रखता है। यहाँ तक कि सिग्नल के 2 गुना होने पर भी एम्पलीफायर की आउटपुट क्लिप नहीं होती है। इस ऑटो गेन लिमिटर के कारण पूरी आउटपुट पर भी एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी बनी रहती है। उसमें किसी प्रकार की कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, ना आवाज़ क्लैश होती है और ना ही एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है। कुल मिलाकर यह सर्किट इफेक्टिवली सब कुछ कंट्रोल में रखता है। इसके बाद यह एक्टिव बैंड पास फिल्टर जो 2 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा है हाई पास फिल्टर का जो 35 हर्ट्ज से नीचे के फ्रिक्वेंसी को कट करता है। यह 30 हर्ट्ज को -2.6 dB, 20 हर्ट्ज को -4.8 dB और 10 हर्ट्ज को 11 dB तक अटेन्यूएट कर देता है, जिससे वूफर को वेरी लो फ्रिक्वेंसी से होने वाले डैमेज से बचाया जा सके। इसका दूसरा हिस्सा लो पास फिल्टर का है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को वेरी भी किया जा सकता है। इसमें लगे कंट्रोल से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को -3 dB पर 110 हर्ट्ज से 530 हर्ट्ज तक वेरी कर सकते हैं।
अपनी आवश्यकता और बूफर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के अनुसार। यह हाई पास और लो पास दोनों फिल्टर मिलकर एक बैंड पास फिल्टर बनाते हैं। फिल्टर इन आउट के लिए स्विच और फिल्टर ऑन का इंडिकेटर भी लगा है। इसके बाद का सर्किट ब्रिज पावर एम्पलीफायर का है। मोड सेलेक्टर स्विच से एक सिग्नल सीधे ए एम्पलीफायर को दिया गया है और इसी सिग्नल का फेस रिवर्स करके बी एम्पलीफायर को दिया गया है, जिससे ए और बी दोनों एम्पलीफायर के आउटपुट पर एक दूसरे से विपरीत सिग्नल मिलता है और ये दोनों सिग्नल मिलकर एक आउटपुट के रूप में काम करते हैं। दोनों पावर एम्पलीफायर एक समान हैं। यह पहले की वीडियो में बताए गए 600 वाट 2 ओम के सर्किट के जैसे ही हैं। इसके बाद के सर्किट ओवरलोड, डीसी वोल्टेज से स्पीकर प्रोटेक्शन, टेम्परेचर प्रोटेक्शन, स्पीकर डिले आदि के हैं। इस एम्पलीफायर में पावर रीसेट के लिए अलग से कोई स्विच नहीं लगाया गया है। पावर ऑन ऑफ स्विच ही रीसेट का काम भी करेगा। ब्रिज एम्पलीफायर के दोनों हिस्से समान रूप से काम कर रहे हैं। इसको दिखाने के लिए एलईडी व्यू लेवल इंडिकेटर में भी दो हिस्से हैं जो मिलकर आउटपुट लेवल को दिखाते हैं। इनके बीच लगा ऑन का एलईडी इंडिकेटर तभी ग्लो होगा जब एम्पलीफायर वर्किंग कंडीशन में होगा। कोई प्रोटेक्शन सर्किट एक्टिव होने पर यह एलईडी ग्लो नहीं होगा। यह अगला सर्किट इसके पावर सप्लाई का है। इसमें भी हाई इनरश करंट से बचने के लिए पावर डिले ऑन दिया गया है। यह है इसके रेस्पॉन्स ग्राफ। पहला इस एम्पलीफायर के फ्लैट मोड का है। इसका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स -1 dB पर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। दूसरा हाई पास फिल्टर का, तीसरा लो पास फिल्टर का और चौथा दोनों को मिलाकर पूरे बैंड पास फिल्टर का। इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 1200 वाट 4 ओम और 100 हर्ट्ज पर 1500 से अधिक है। इस एम्पलीफायर की डीसी सप्लाई 1200 वाट आरएमएस पर ±58 वोल्ट डीसी होगी और इसके लिए 47047 वोल्ट 18 एम्पियर के ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी। यह इस एम्पलीफायर की पीसीबी है। इसकी सप्लाई, सिग्नल इनपुट, डमी लोड और स्कोप आदि सभी लगा दिए हैं। अब इसे टेस्ट करेंगे। ओसिलोस्कोप में यह येलो और ब्लू ट्रेस ब्रिज एम्पलीफायर के दोनों हिस्सों की अलग अलग आउटपुट है जो एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हैं और यह वायलेट ट्रेस दोनों के कंबाइंड आउटपुट का है और यह है इसके आउटपुट 4 ओम के लोड पर मिलने वाली 69.45 वोल्ट आरएमएस जो 1205 वाट से थोड़ी सी अधिक होती है और यह इसके 1 किलोहर्ट्ज पर स्क्वायर वेव के रेस्पॉन्स। और इस स्क्वायर वेव पर इस एम्पलीफायर की मैक्सिमम पीक पावर 1680 वाट है। और अब देखते हैं इस एम्पलीफायर की फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव की आउटपुट पर 0 dB के लिए मीटर को कैलिब्रेट कर लिया है। यह है 20 हर्ट्ज पर लगभग -1 dB, 50 हर्ट्ज पर है -0.2 dB, 100 हर्ट्ज पर 0, 300 हर्ट्ज पर 0, 600 हर्ट्ज पर भी 0, 1 किलो हर्ट्ज पर भी 0, 3 किलो हर्ट्ज पर भी 0 और 6 किलो हर्ट्ज पर भी 0। 10 किलो हर्ट्ज पर यह है -0.1 dB, 15 किलो हर्ट्ज पर यह है -0.5 dB और 20 किलो हर्ट्ज पर है ये -1 dB। यह तो थी फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। अब आउटपुट शॉर्ट करके ओवरलोड प्रोटेक्शन चेक करेंगे। शॉर्ट करते ही रिले ट्रिप हो गई है और ये हैं इसके पीसीबी डिज़ाइन, फ्रंट पैनल और बैक पैनल के डिज़ाइन। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट पीसीबी डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क
₹100 प्रति माह या ₹1100 प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।